हाय बच्चों, हाउ आर यू? सभी को जय हिंद। तो जैसे हम इसके पहली क्लास में पढ़ रहे थे हम सिटीजनशिप के बारे में, तो हमने सिटीजनशिप में देखा था जैसे कि हमने सिटीजनशिप में 5 से लेकर 11 आर्टिकल्स पढ़ लिए थे और इसमें हमने देखा था कि नागरिकता प्राप्त करने की कितनी विधियां है और हमारी जो नागरिकता है कौन से अधिनियम पर आधारित है? 1959 के अधिनियम पर आधारित है। तो देखिए, सबसे पहली विधि कौन सी है नागरिकता प्राप्त करने की? वंश के आधार पर। पहली विधि है वंश के आधार पर, सॉरी, पहली है जन्म के आधार पर, जन्म के आधार पर। दूसरी है वंश के आधार पर। तीसरी है पंजीकरण, मतलब रजिस्ट्रेशन। और चौथी है देशीकरण। और पांचवी है अर्जित भूमि। देखिए, अर्जित भूमि, अर्जित भूमि जो है वो सिक्किम के लोगों को हमने इसके थ्रू नागरिकता दी है। तो देखिए, ये तो हो गई हमारी नागरिकता प्राप्त करने की 5 विधियां। तो हमें इसके बाद देखना था एनआरआई। एनआरआई मतलब देखिए बच्चों, एनआरआई का पूरा फुल फॉर्म है नॉन रेसिडेंटल इंडिया, मतलब है भारत का लेकिन भारत में नहीं रहता, तो उसे क्या कहते हैं? एनआरआई कहते हैं। जैसे कि देखिए, कोई व्यक्ति हमारे भारत का है, 6 महीने से ज्यादा वो विदेश में काम कर रहा है, रह रहा है, शिक्षा या नौकरी। देखिए, वो शिक्षा या नौकरी के लिए हमारे भारत से बाहर गया है, तो उसे क्या कहेंगे? एनआरआई कहेंगे। देखिए, 6 महीने से ज्यादा अगर वो नौकरी या पढ़ाई के लिए भारत से बाहर गया है तो उसे क्या कहते हैं? एनआरआई। ये हो गया एनआरआई का पूरा फुल फॉर्म, नॉन रेसिडेंटल इंडिया। देखिए, अभी एक है पीआईओ। तो पीआईओ का पूरा फुल फॉर्म क्या है? पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। मतलब देखिए, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन मतलब बड़े बड़े उद्योगपति जो है हमारे भारत के, मतलब पर्सन मतलब एक एग्जांपल देख लीजिए, है तो भारत के लेकिन भारत के नहीं है क्योंकि वहां इन्होंने विदेश की नागरिकता प्राप्त कर ली है, तो उनको क्या कहते हैं? पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। भारत के हैं लेकिन उन्होंने विदेश की नागरिकता प्राप्त कर ली है। अगर वो भारत आते हैं, अगर हम अभी इंडिया के सिटीजन हैं, अगर हम जाएंगे ताजमहल देखने तो हमें वहां पे कम पैसे पे करने पड़ेंगे, और अगर ये पर्सन ऑफ इंडियन ये जाएंगे वहां पे तो इनको ज्यादा पैसे पे करने पड़ेंगे वहां पे। तो तब क्या हुआ? पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। देखिए, ये अगर भारत आते हैं 6 महीने के लिए, 6 महीने के लिए ये भारत आते हैं, यहाँ पे रहते हैं, तो इनको ज्यादा पैसे पे करने पड़ेंगे। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है भारत के लेकिन उन्होंने विदेश की नागरिकता ली है, तो तब क्या किया गया? ऐसे विदेश से कोई हमारे भारत आता है और भारत का होके अगर वो विदेशी नागरिकता प्राप्त कर लिया है तो उसके साथ तो भेदभाव होने लगा। क्या होने लगा? भेदभाव होने लगा। तो तब क्या किया हमारे गवर्नमेंट ने? ओसीआई को लाया। ओसीआई, देखिए ओसीआई का पूरा फुल फॉर्म क्या है? ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। तो देखिए, इसका अर्थ है इस ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। तो इस समिति को कब जोड़ा गया था? लक्ष्मीमल सिंधवी समिति, लक्ष्मीमल सिंधवी समिति द्वारा जोड़ा गया था। और उसमें तब कहा गया कि देखिए, हम ऊपर लिख लेते हैं, सॉरी, पहला क्या है? नेशनल, सॉरी, एनआरआई, नॉन रेसिडेंटल इंडिया, मतलब भारत में नहीं रहते हैं लेकिन है
भारत के ही, NRI, ये हो गए नॉन रेसिडेंटल इंडिया। नॉन रेसिडेंट इंडिया, लेकिन है इंडिया के, ये हो गया PIO, पर्सन ऑफ इंडियन, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, तो देखिए जब ये इन्होंने विदेश की नागरिकता ली है, अगर ये भारत आते हैं तो इनके साथ क्या होने लगा, भेदभाव होने लगा। तो तभी हमारे गवर्नमेंट ने क्या किया है, OCI, OCI मतलब देखिए ओवरसीज सिटीजन ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। तो देखिए तब क्या किया गया, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो था ये, तो ये लाया गया था 2015 में, 2015। और ये कब आया था, देखिए ये आया था 2005 में, 2005 में आया था। तो तब क्या हुआ, इसको देखिए, इसको इसमें मर्ज किया गया। देखिए तब क्या हो गया, जो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो था उसके साथ भेदभाव होने लगा, तो इसलिए तब एक समिति जोड़ी गई, लक्ष्मीमल सिंधवी समिति। तो लक्ष्मीमल सिंधवी समिति द्वारा जोड़ा गया, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडियन। तो इसको इसमें क्या किया गया, मर्ज किया गया, दोनों को, और इसको समाप्त कर दिया गया। 2015 में लाया गया था पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, तो उसको लक्ष्मीमल सिंधवी समिति द्वारा जोड़ा गया। तो मतलब क्या हो रहा था, देखिए जो हमारे भारत के जो बड़े बड़े उद्योगपति है, जो विदेश में रहते हैं, वैज्ञानिक हो या बड़े हमारे कोई बड़े व्यापारी हो, तो बिजनेसमैन हो, अगर वो भारत आते हैं तो उनके साथ भेदभाव होने लगा। अगर आप आगरा घूमने जाते हैं, वहां पे ताजमहल देखने, तो आपको पैसे कम पे करने पड़ेंगे, हमको ज्यादा पे करने पड़ेंगे और उनको कम पे करने पड़ेंगे। इसके साथ उनके साथ भेदभाव होने लगा। तो तब क्या किया हमारे गवर्नमेंट ने, लक्ष्मीमल सिंधवी समिति द्वारा बताया गया कि जो बड़े बड़े उद्योगपति हमारे भारत में आते हैं, अगर वो भारत में आते हैं तो उनको उनके पैसों को यहाँ पे टैक्स नहीं लगेगा और उनके लिए वीजा भी फ्री होगा। हमारे भारत में अगर वो 6 महीने के लिए भी रह सकते हैं, आकर 6 महीने तक रह सकते हैं, तो उनको टैक्स नहीं लगेगा और उनको जाकर पुलिस स्टेशन में
वहां पे उनको जाके साइन भी नहीं करना पड़ेगा कि हम 6-6 महीने पे जाके उनको पुलिस स्टेशन में वहां पे सिग्नेचर नहीं करना पड़ेगा कि हम भारत में रह रहे हैं, 6 महीने से लगातार भारत में रह रहे हैं बोल के बोलना नहीं पड़ेगा। तो जब पीआईओ था तो तब उनको 6 महीने पर जाकर वहां पर बताना पड़ता था कि हम हाँ यहीं पे रह रहे हैं, पास के पुलिस स्टेशन के पास में रह रहे, वहां पे पुलिस स्टेशन के पास में रह रहे हैं। तो इसीलिए इससे उनकी मतलब देखिए उनको अच्छा नहीं लग रहा था बड़े बड़े उद्योगपतियों के साथ ऐसा, इसीलिए ओसीआई में मर्ज कर दिया गया, लक्ष्मीमल सिंघवी समिति द्वारा जोड़ा गया। तो देखिए जो भारत के बड़े बड़े उद्योगपति है अभी वो भारत आते हैं तो उनको जब वो हमारे भारत में उतरेंगे एयरपोर्ट पे तो सब लोग उनके साथ अच्छा बर्ताव करेंगे। फिर यहाँ भी वो कहीं भी जाएंगे घूमने, हमारे भारत में अभी कहीं भी घूमने जा सकते हैं। तो अगर वो वहां पे जाते हैं तो अपने भारतीय नागरिक की तरह उनको वहां पर देखा जाएगा। जैसे अभी हमारे भारत के नागरिक को ज्यादा पैसे पे नहीं करने पड़ते तो वो भी हमारे भारत में आते हैं तो उनके साथ भी हमारे बराबर ही उनको भी बर्ताव, उनके साथ भी बर्ताव किया जाएगा और वो भी कहीं भी घूम सकते हैं हमारे भारत में। हाँ, लेकिन वोट नहीं कर सकते। वो हमारे भारत में इधर उधर घूम सकते हैं, उनके पैसे पे टैक्स नहीं लगेगा, हमारे भारत के नागरिक की तरह ही उनके साथ ट्रीट किया जाएगा। लेकिन उनको हमारे भारत में वोट करने का अधिकार नहीं है। तो इसे ही क्या कहते हैं, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडियन, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। तो देखिए जब ये भारत आते हैं तो उनका जो वीजा रहता है तो उनका वीजा उनके लिए आजीवन रहता है। देखिए तो हम देखते हैं अभी वीजा कैसे प्राप्त करते हैं, वीजा किसे कहते हैं। तो देखिए वीजा उसे कहते हैं अगर आपको किसी दूसरे देश में जाना है तो वहां की गवर्नमेंट से आपको परमिशन लेनी पड़ेगी कि मे आई कम इन, तो वो आपको बताएगा यू कैन कम। अगर आप वहां पे जाते हैं तो वो देश भी आपको परमिशन, उस देश को आपको परमिशन देनी होगी कि हाँ आप हमारे देश में आ सकते हैं। तो उसी को क्या कहते हैं, वीजा कार्ड कहते हैं, वीजा। और एक होता है पासपोर्ट। देखिए अपने देश से दूसरे देश में जाने के लिए और उस देश से आपको परमिशन लेनी पड़ती है कि मैं आपके देश आ सकता हूँ। तो वो देश डिसाइड करेगा कि आपको उसके देश में आना है या नहीं आना है। तो विदेश में जाने के लिए वीजा वीजा निकालना पड़ता है। तो वहां के देश को परमिशन, अगर वो आप जा रहे हैं वहां पे पढ़ाई के लिए जा रहे हैं या नौकरी के लिए जा रहे हैं या घूमने फिरने के लिए जा रहे हैं तो वो लोग आपको उस हिसाब से वीजा देते हैं। तो जैसे कि हम देखते हैं, देखिए अमेरिका में अगर आप घूमने जा रहे हैं तो अमेरिका आपको तुरंत वीजा दे देगा। अगर आप वहां पे नौकरी के लिए जा रहे हैं तो अमेरिका आपको वीजा नहीं देगी। आपको वीजा लेने के लिए अमेरिका फिर लेट करवाएगा और वीजा नहीं देगा। और पासपोर्ट, देखिए पासपोर्ट उसे कहते हैं आप अपने देश को छोड़ के विदेश में जा रहे हैं तो आपको पासपोर्ट निकालना पड़ता है और उस देश को बताना पड़ता है कि हाँ मैं इस देश का हूँ, मैं भारत का नागरिक हूँ, आपके देश आना चाहता हूँ। तो तब देखिए पासपोर्ट निकालने के लिए क्या क्या होना पड़ता है, आपका आधार कार्ड होना जरूरी है, ओटीआ अपना वोटर आईडी होना जरूरी है, आप भारत के नागरिक हो। तो देखिए ये सब चीजें वहां पे बहुत अनिवार्य है। जैसे हो गया ड्राइविंग लाइसेंस, ये सब आपको निकालना पड़ता है, किसके लिए, पासपोर्ट के लिए। तो आपको विदेश में जाना होता है तो आपको पासपोर्ट निकालना पड़ता है। और वीजा किसे कहते हैं, हम उस देश में जा रहे हैं तो वो देश हमें परमिशन देता है कि आप हमारे देश में आ सकते हो या नहीं आ सकते हो, तो उसके लिए वीजा निकालना पड़ता है। अगर आप नेपाल जाना चाहते हैं तो आपको वीजा निकालने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली नेपाल जा सकते हैं क्योंकि नेपाल हमारे भारत और नेपाल दोनों एक साथ है तो हम भारत से नेपाल जा सकते हैं। बिना वीजा बिना पासपोर्ट के हम नेपाल जा सकते हैं।
तो देखिए ये तो हो गया हमारा पासपोर्ट और वीजा, और हमने इससे पहले देखा था NRI। तो देखिए तब क्या होता है NRI, तो इनके लिए ना एक अकाउंट होता है। जैसे देखिए NRO और एक होता है NRE। तो देखिए नॉन रेसिडेंटल ऑर्डिनरी, देखिए NRO मतलब नॉन रेसिडेंटल ऑर्डिनरी ऑर्डिनरी अकाउंट। तो देखिए नॉन रेसिडेंटल ऑर्डिनरी अकाउंट, तो ये अकाउंट जो होता है, देखिए NRO में क्या होता है, आप विदेश से भारत पैसे भेज सकते हैं और हमारे भारत से भी आप विदेश पैसे भेज सकते हैं। नेशनल रेसिडेंटल ऑर्डिनरी अकाउंट, तो तब क्या होने लगा पता है, आप यहाँ से तो पैसे भेजते हैं, ये तो सही बात है, लेकिन आप भारत से विदेश में पैसे भेजते हैं तो आपके पैसे को कितना ज्यादा टैक्स लगेगा, क्योंकि यहाँ के जो पैसे हैं हमारे भारत में आते हैं तो हमारे भारत में उस पैसे की वैल्यू ज्यादा बढ़ जाती है। अगर भारत से हम विदेश पैसे भेजेंगे तो उसको ज्यादा टैक्स लगेगा। तो तब हमारे गवर्नमेंट ने क्या किया, NRE नॉन रेसिडेंटल एक्सटर्नल, अभी एक अकाउंट खोला उन्होंने नॉन रेसिडेंटल एक्सटर्नल। तो इस अकाउंट में क्या किया गया, सिर्फ बाहर से पैसे भारत में भेज सकते हैं, ना कि भारत से विदेश में पैसे भेजे जाएंगे। तो इस अकाउंट को अभी बंद कर दिया गया है क्योंकि इसका कोई फायदा नहीं हो रहा था। नॉन रेसिडेंटल ऑर्डिनरी अकाउंट, इस अकाउंट को बंद कर दिया गया है और NRE अभी ये अकाउंट चालू है। तो देखिए विदेश में जो लोग काम करते हैं NRI, तो उनके पैसे पर टैक्स नहीं लगेगा। ये जो था इस पे टैक्स लगता था, यहाँ पे टैक्स लगता था, और अभी इसमें NRE नॉन रेसिडेंटल एक्सटर्नल, तो इस पर इस पैसे पर टैक्स नहीं लगेगा और इस पैसे पर टैक्स लगता था, तो इसीलिए इसको बंद कर दिया गया है और NRE ये वाला अकाउंट अभी चालू है। तो ये हो गई हमारे NRI, PIO और OCI। तो NRI में हमने जैसे देखा नॉन रेसिडेंटल इंडिया, मतलब जैसे देखिए लगातार 6 महीने से ज्यादा वो विदेश में रह रहा है, अगर पढ़ाई के लिए रह रहा है या नौकरी के लिए रहने गया है तो उसको क्या कहते हैं, NRI कहते हैं। और PIO किसे कहते हैं, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। तो देखिए पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो थे, तो तब क्या हुआ था, जब वो भारत में आते थे तो उनके साथ भेदभाव होता था, क्योंकि वो तो हमारे भारत के नागरिक नहीं है, विदेश की नागरिकता ग्रहण कर लिए हैं और भारत में घूमने आए हैं, और यहाँ वहां घूमते हैं तो उनके साथ क्या होता था, टैक्स लगाते थे, ज्यादा पैसे लेते थे उनके पास से। तो तब हमारे गवर्नमेंट ने क्या सोचा कि यार ये तो बहुत गलत बात हो रही है कि बाहर से जो लोग आ रहे हैं, बड़े बड़े उद्योगपति हमारे भारत में, उनके साथ भेदभाव हो रहा है, तो उनके लिए अलग से एक ओवरसीज नागरिकता सिटीजन ऑफ इंडियन एक दूसरा तैयार किया गया रूल उनके लिए, कि अगर जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं और हमारे विदेश में गए हैं और वहां पे रहकर उन्होंने वहां की नागरिकता ले ली है और भारत आते हैं हमारे, तो उनके साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए बोल के उनके लिए क्या किया गया, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडियन, मतलब उनके साथ भेदभाव नहीं हो सकता। जिनके पासपोर्ट पर ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडियन लिखा होगा तो उनके साथ क्या होगा, भेदभाव नहीं किया जाएगा। विदेश से जो लोग हमारे मतलब हमारे भारत के जो लोग विदेश में रहते हैं, वहां की नागरिकता ग्रहण कर लिए, अगर वो भारत हमारे घूमने आते हैं या यहाँ पे बिजनेस करना चाहते हैं हमारे भारत में, या हमारे भारत में फैक्ट्री खोलना चाहते हैं, तो उनके पासपोर्ट पर क्या लिखा होगा, वहां पर लिखा होगा ना, ओवरसीज ऑफ इंडियन
सॉरी ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडियन जिनके पासपोर्ट पे लिखा है, तो उनको अच्छे से ट्रीट किया जाएगा, उनको सम्मान दिया जाएगा, हमारे भारत में आने के बाद उनको रिस्पेक्ट दी जाएगी और बिल्कुल हमारे एक भारतीय की तरह ही उनके साथ भी रहा जाएगा, ना कि उनके साथ भेदभाव किया जाएगा। तो उसे ही क्या कहते हैं, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। तो इसको किस समिति द्वारा जोड़ा गया था, लक्ष्मीमल सिंघवी समिति द्वारा उसको जोड़ा गया था। तो देखिए पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन वो लाया गया था 2015 में। ओसीआई जो था वो पहले से ही था 2005 में, तो उसको पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन को उसको बंद करके ओसीआई में मर्ज कर दिया गया है। तो अभी से जो भी लोग भारत से बाहर रहते हैं, बड़े बड़े उद्योगपति हमारे भारत में आते हैं, तो उनके साथ भेदभाव नहीं होगा। और एक बात हमने देखा, जैसे वीजा, दूसरे देश में जाने के लिए हमें वीजा लगता है, मतलब उस देश से हमें परमिशन लेनी पड़ती है कि हम आपके देश में आ सकते हैं। तो वो देश आपको आने के लिए परमिशन देता है, तो उसे क्या कहते हैं, वीजा कार्ड कहते हैं। और पासपोर्ट, अगर आपको विदेश में जाना है तो आपको विदेश में जाने के लिए पासपोर्ट निकालना पड़ता है, बिना पासपोर्ट के आप भारत से बाहर नहीं जा सकते। तो देखिए एनआरआई और एनआरओ, जो एनआरआई लोग हैं इंडिया से बाहर रहते हैं और अभी वो लोग हमारे भारत में पैसे भेजना चाहते हैं, तो तब क्या था, पहले एनआरओ नॉन रेसिडेंटल ऑफ इंडियन नॉन रेसिडेंटल ऑर्डिनरी अकाउंट। इससे क्या होता था, वो लोग विदेश से भारत पैसे भेजते थे और भारत से विदेश में पैसे भेजे जा सकते। हाँ, ये तो सही है कि विदेश से भारत में पैसे भेजते हैं तो उनके पैसों पे टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन हमारे भारत से अगर हम उनको भेजते हैं विदेश में तो उनके पैसे को टैक्स लगेगा। तो उनका फायदा क्या हुआ कि भारत से वो लोग पैसे ले, तो इसलिए हमारे गवर्नमेंट ने एनआरओ अकाउंट बंद कर दिया और एनआरई, इस अकाउंट में टैक्स लगता था। और एनआरई तो ये क्या था, इन्होंने ये नॉन रेसिडेंटल एक्सटर्नल अकाउंट, तो देखिए ये लाया गया। तो अभी विदेश से लोग कौन से अकाउंट से पैसे भेजेंगे, एनआरई के थ्रू पैसे भेजेंगे, मतलब नॉन रेसिडेंटल एक्सटर्नल, और इसमें टैक्स नहीं लगता है। तो ये वाला सही है ना, ये तो गलत है, तो इसीलिए इसे बंद कर दिया गया। हम आपको अभी एक बार यहाँ पे समझाते हैं। देखिए एनआरओ नॉन रेसिडेंटल ऑर्डिनरी अकाउंट, तो इस अकाउंट में क्या था, टैक्स लगता था, इसमें क्या था, टैक्स लगता था। और एनआरई इसमें टैक्स नहीं लगता था, क्योंकि इसमें इधर से इधर भी पैसे भेजे जा सकते हैं और भारत से विदेश में भी पैसे भेजे जा सकते थे, तो इसलिए इस अकाउंट में टैक्स लगता था। और नॉन रेसिडेंटल एक्सटर्नल अकाउंट जो खोला गया, तो इसमें जो लोग एनआरआई लोग जो है भारत से बाहर रह रहे हैं, तो अभी वो लोग भारत पैसे भेजते हैं, तो इनके पैसे पे टैक्स नहीं लगेगा। तो ये वाला अच्छा है ना, इसमें तो दोनों तरफ से, उधर से भेजे हैं इधर से भेजेंगे तो टैक्स लगेगा, और ये उधर से लेने का, इधर से नहीं भेज सकते, इसीलिए अभी से कौन सा है, एनआरई नॉन रेसिडेंटल एक्सटर्नल अकाउंट। तो ये हो गया, हमने आज देख लिया इसका। तो देखिए बच्चों, इसके आगे की क्लास हम कल लेते हैं, तब तक के लिए सभी को जय हिंद जय भारत।